नमस्ते, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने और अपने चैनल शब्दवेणी पर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन हमारा। तो चलिए आज मैं दूसरी बार आपसे रूबरू हुई हूँ क्योंकि मेरे हाथ में वजह है हैना। और ये किताब है मुकेश जी की, मुकेश कुमार सिन्हा, जो आते हैं बेगूसराय बिहार से। और जबकि बिहार से हैं तो हमारा प्रेम तो लाजमी है किताब के साथ, और समझ सकते हैं आप, है ना। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं। ये तो वैसे भी कमाल की बात है ना, पहली किताब भी जब हमने की थी अमृतेश सर की साइकिल की चैन, और ये दूसरी है ना, ये दोनों ही बिहार से हैं। ये किताब प्रकाशित हुई है हिंदी युग से, और आप इसे खरीद सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, और कीमत बहुत कम है 199। कई बार घटती बढ़ती भी रहती है, ऑफर्स आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं किताब की। अगर आप समझते हैं कि हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए बस हिंदी की जानकारी और जो कवि हैं, लेखक हैं, बस ऐसे ही बन सकते हैं, तो आप थोड़े गलत हैं। क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे इंजीनियर को कवि बनते देखा है, और भी कई सारे क्षेत्रों से, शिक्षकों के अलावा, विद्यार्थियों के अलावा, और हाँ, विषयों के अलावा भी। तो हिंदी विषय को छोड़कर अगर आप भूगोल पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, अंक गणित, बीज गणित, जो गणित के भाग हैं, और साइंस के जो हो गए आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और इंग्लिश भी, ग्रामेटिकल, और देसी भाषा का पुट भी, है ना, अदहन, कभी सुना था ये? मैं अभी रिसेंटली एक किताब पढ़ रही थी, अवनीश रेणु जी की एक रचना थी, जिसमें एक था फेनु गिलास। फेनु गिलास आपने कभी सुना था? पहले दावे से कहती हूँ बहुत कम ही पढ़ा होगा, सुना होगा, मिलेगा भी नहीं, गूगल करना आप। तीसरी कसम में आया था ये शब्द, फेनु गिलास, जो कहते हैं ग्रामोफोन को। तो इसी तरह इस किताब में भी आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और ये कविता संग्रह है, 4 भागों में है ये। प्रेम कविताएं, अन्य कविताएं, क्षणिकाएं, और गणितीय प्रेम हमारा जो है। तो चलिए हम कुछ किताब के बारे में बताते हैं आपको। एक क्लास में बैठा युवावस्था में जाता हुआ लड़का, और वो अपने विषयों से जब इधर देखता है, जब प्रेम का प्रवेश हो रहा होता है जीवन में, तो कई तरह से प्रेम का प्रवर्तनांक, समानुपाती, स्टिल आई लव हर, और मुझे देखना पड़ेगा। किताब मैंने पूरी पढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सचमुच बहुत ही शानदार कविता संग्रह है ये। जब अंकुश कुमार जी की मैंने पढ़ी थी, उसके बाद ये कविता संग्रह जो मैं पढ़ रही हूँ, जिन्होंने एकदम पकड़ के बना के रखा है ग्रिप, सचमुच। तो वंचाए मित्र, पिघलता कोलेस्ट्रॉल, एहसासों का आवेग, रूमानियत से भरी डायरी, प्रेम का भूगोल, कितना खूबसूरत है ना। और सच कहूँ तो मुझे इसमें एक जीवन यात्रा नज़र आई, एक युवा लड़का का धीरे धीरे अपने स्थिति से होते हुए एक पिता बनना, फिर अपने पिता को जाते हुए देखना, फिर ये सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना का काल था उसको लेके सारी चीज़ों से ऊपर खबर से गुजरते हुए इस किताब ने ना पूरी एक ज़िंदगी है। जब आप पढ़ेंगे तब आप महसूस कर पाएंगे, बिल्कुल। और सबसे इसमें जो एक जो पहला खंड है ना, जो प्रेम को लिखा हुआ है, उसमें एक रचना है अमीवा। सारी रचना है बहुत खूबसूरत है। अमीवा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैं बहुत कनेक्ट कर पाई इस रचना से कि बस मैं इसका एक आपको सुनाऊंगी कि अमीवा हो गई है मरती हुई संवेदनाएं। अमीवा हो गई है मरती हुई संवेदनाएं, पोखर, गड्ढे, तालाबों के थमे हुए पानी में बस बजाती फिर रही है अमीवा। अमीवा तो आप सबने पढ़ा होगा, जानते ही होंगे। अमीवा क्या है? वो एक कोशीय सूक्ष्म परजीव है, जो कहीं भी जी लेता है, रह जाता है, जाता ही नहीं है। ठीक, हम जिसे भूलना चाहते हैं वो बैठा बना रहता है, पड़ा रहता है। और इसमें एक चीज़ मुझे और भी बहुत ही अच्छी लगी, विस्थापन। लड़कियां आमतौर पे बहुत लिखा जाता है, पर लड़कों का दर्द का क्या है कि जब वो घर छोड़ के जाते हैं उसका दर्द क्या है। वो भी नहीं चाहते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन भेज दिए जाते हैं, भगाए चले जाते हैं, माँ का पल्लू पकड़ के कह उठते हैं कि नहीं जाना अम्मा, जी तो रहे तुम्हारी छाँव में हम, फिर भी चले जाते हैं।
और जाते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ों पे बातें करते हैं। हाउस दैट बिहार बॉल पे चिल्लाने वाले लड़के एकदम से बड़े हो जाते हैं। मानो ना कुछ लड़के भी होते हैं जो घर से दूर, बहुत दूर जीते हैं सिर्फ अपनों के लिए, अपनों के सपनों के लिए। इस बात से हम मुँह कभी नहीं मोड़ सकते। और एक है कि उम्र के पड़ाव जब 47 का हो जाऊं तो तुम मुझे हैप्पी बर्थडे ज़रूर कहना। ये भी बहुत खूबसूरत है। और मुकेश जी की एक रचना जो इसमें है, बेटे यश को चिट्ठी। ये सर के ही बेटे हैं, जो आप किताब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कितना खूबसूरत है ये। जो एक पिता जब बनता है और जब बच्चे उसके सामने बड़े होते चले जाते हैं, फिर से मन वहीं भागता है, छोटा सा था तू, अभी भी तू हमसे डिमांड कर, मांग बेटे तुझे क्या चाहिए। जब बेटा बड़ा हो जाता है वो सारा चीज़ धीरे धीरे सरकता चला जाता है। उसके बाद गुड बाय पापा, कि पापा तो होते हैं, आसमान होते हैं, बिल्कुल एक संजीदा व्यक्ति कहती है एक बार उससे। फिर अंतिम बार उनसे मिलने से पहले समय की कमी की वजह से कई बार जब बच्चे दूर होते हैं, अंतिम क्षण में भी पहुंचने में इतनी देर हो जाती है कि पिता की सांसें नहीं बचती। बहुत ही संवेदनशील रचना है ये। इसकी गहराई आप पढ़ते वक्त महसूस करवाएंगे सचमुच। और बेटे पिता की उम्मीदें, चाहतें और जो फितरत है क्या होती है। मैं आपको एक रचना इससे सुनाती हूँ। एक क्षणिकाएँ मुझे बहुत पसंद आई थी, जो बहुत सारी है, कुछ इतनी प्यारी है। आज जो लॉकडाउन के टाइम में सर ने लिखी होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, वैक्सीनेशन और भी है बहुत सारे, सिर्फ वही नहीं है, ठीक है। तो 2 बूंद जिंदगी की, वैक्सीनेशन का है, 2 बूंद जिंदगी के कहकर पिलाया था कभी पल्स पोलियो का डोज। बढ़ती उम्र कहती है इन दिनों तुम्हें नज़रों में रखना। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आता है क्या नज़रों में रहना। बेशक दोनों बाहें वैक्सीनेटेड हो और चाह रही हो बाहें फैलाना। ऐसी बहुत खूबसूरत क्षणिकाएँ सब है सचमुच। और गणितीय शब्दों पे कुछ क्षणिकाएँ सुनेंगे आप। बेशक शून्य सा नगण्य समझो तो सच ही है भी, पर मेरी चाहतों में जो भी शामिल रहा वो 10 गुना सा पा गया। हाँ, शून्य हूँ मैं। मुझे लग रहा है बातें करते करते 8 मिनट होने जा रहे हैं, फिर भी मैं चाहूँ तो इस किताब पे बहुत देर बातें कर सकती हूँ, बहुत देर सचमुच। एक परिधि, मैंने बहुत पहले एक लिखा था कि मैं घूमती रहती हूँ तुम्हारी परिधि से, यूँ तो मैं स्वतंत्र हूँ। तो सर की ये कविता पढ़ के एकाएक याद हो आई कि क्या संभव है फिर से मेरी परिधि में तुम विचरो और मेरा आधिपत्य रहे तुम पर। तो सर कहूँ कि स्त्री की यही तो खासियत है, वो घूमती रहती है परिधियों में, तभी तो वो स्वतंत्र होने के बावजूद भी स्वतंत्र नहीं है। पर ये किताब बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सच। आप भी ज़रूर पढ़िए। और मैंने क्या बोला और आपको कैसा लगा चश्मे की डंडियाँ, तो प्लीज़ कमेंट करिए, हमें भी तो पता चले हम कर क्या रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका।